नमस्कार, आप सबको मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 53 हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन तो जब मैंने इनका हाथ रीड करा था, एक्चुअल में मेरे पास थे ही नहीं क्वेश्चन, बस इतना मुझे ये पता था बीमारी से रिलेटेड पूछना चाहते हैं। तो मैंने इन्हें कॉल करके बस इतना ही कहा, मैं हाथ रीड कर चुका था पूरा। मैंने कहा कि मुझे प्रश्न तो बताओ। तो इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है। अब वो समझ नहीं आ रहा कि वो मर्डर है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस पर मैं कोई केस करना चाहूँ तो उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। बाकी इन्होंने कहा है कि मेरी बच्ची है, एक विदेश जा चुकी है, उससे रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरी लड़की की शादी और वो करनी है, वो अभी रिश्ता पक्का हो गया है। नवंबर तक शादी होगी तो वो ठीक रहेगी नहीं रहेगी। और उसके बाद जो है विदेश एक लड़की जाना चाहती है। और बीमारी से रिलेटेड पूछा है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूछा है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है मैं बहुत बारी बदल चुका हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है। अब कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी आए थे इनके। अब वो बिना एडवांस पामिस्ट्री के नहीं हो सकते हैं सॉल्व। जैसे पितृ दोष, पितृ पर कुछ करवाया, यानी वो प्रॉपर्टी होती है ना, और प्रॉपर्टी होगी तो वो उस जगह पर आएगी। अब वो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इन्हें क्या कहते हैं, पर मुझे वो चिन्ह समझ आ रहे थे कि इनके मतलब क्या है। और मुझे यह भी पता है कि इनके बच्चा को कहीं पहले बुलाया गया है और वहां पर उसका मर्डर या कुछ हुआ है, और ये करने का जो तरीका है, ये उसका लिंक जो है वो किसी प्रॉपर्टी के साथ है। ये सारी बातें केवल पता लगती हैं पामिस्ट्री में। बताओ, इतनी डीप चीजें। ये मेरे वीडियोस भी देखते होंगे, देखते हैं, 1 साल से देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो मैंने आपसे कुछ पूछा पहले, नहीं मुझे तो क्वेश्चन भी नहीं पता था, मैंने बस क्वेश्चन पूछे और उस वक्त रीड कर रखा था। मैंने कहा अब मैं 14 साल से आपको बता रहा हूं, यानी पहले मैं रीड कर चुका था, मेरे पास क्वेश्चन नहीं आए थे, बीमारी आई थी बस केवल, ना बच्ची की शादी थी। अब मैं एक सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, ये गलत करते हो आप लोग कि एक बच्चे की, सपोज जैसे इनके बच्चे की डेथ हो गई, समझते रहना। अब ये क्या कर रहे हैं, नवंबर तक ना उस बच्चे का कोई जैसे होता है ना, वो एक जगह लेकर उसका कुछ पितृ दोष को शांत करने का कर, उस वक्त लड़की की भी शादी कर रहे हैं। ये गलत करते हो आप लोग। एक तरफ पितरों को शांत कर रहे हो, दूसरी तरफ बच्ची की शादी कर रहे हो, या लड़के की शादी कर रहे हो और लड़की की शादी कर रहे हो। बस सबसे कह रहा हूं मत करना। और मैं समझ चुका था कि यहां मैं अवॉइड कर रहा हूं, और मैंने इन्हें बोल दिया था मार्च में करना, मार्च के बाद। तो ये क्यों, इतनी डीप की चीजें क्यों? क्योंकि जब एडवांस पामिस्ट्री आती है, अब देखो राइट लेफ्ट हैंड में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी इनको, ये हाथ नहीं दे पा रहे थे सही। मैंने लेफ्ट को भी पकड़ा, लेकिन मैं लेफ्ट पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे फार्मूले चेक जरूर करने हैं लेफ्ट के। लेकिन मैंने राइट पर ज्यादा कंसंट्रेशन करा, बस लेफ्ट को चेक करा कि ये फार्मूला वही कह रहा है या नहीं कह रहा। हाँ वही कह रहा है, इसको आगे बढ़ता हुआ गया। ठीक है ना, वो भी देखेंगे। अब इन्होंने कहा सर 1993 से बताइएगा मेरे बारे में। अरे भाई, वहां लिखा था हुआ है कि 1993 में लिखा है कि मैं वहीं से ही बताऊं। मैं तो जहां से आपका हाथ दिखेगा एक बारी देखता जाऊंगा, ड्राइंग बनाता जाऊंगा, चिन्ह बनाता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, और आपको बता 14 साल से बता दूंगा। भाई जो चीज़ 23-24 साल से बतानी थी वो 14 साल से बता दूंगा। क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा। देखो, समझाता हूं। 20 साल की रेखा याद रखना, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, यही होती है, कोई और नहीं होगी, यही होगी, कोई नहीं और होगी। अगर आपको कोई कहता है ये 30 साल की रेखा है, तो वो उल्लू बना रहा है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये 25 साल है, बस इतना सोच लो ये है। वैसे मैं इसका तरीका बता देता हूं, जब ये कोई छोटा सा चिन्ह निकला होता है, ये होता है 20 साल। ये होता है। ठीक है, यहां पर 20 साल जो है वो इस जगह आ रहा है, ये वाले चिन्ह पर आ रहा है। ये जो ऐसे करके ऐसे चिन्ह बनाया हुआ है ना, ये इस पर आ रहा है। अब इस चिन्ह का मतलब क्या है? यहां कोई काम है, यहां एक भाई से रिलेटेड भी कोई
इन्वॉल्वमेंट कोई चीज़ आएगी, और 21 पे काम करोगे तो ये एक कट का निशान लगाकर, ये क्या मतलब बताया था मैंने आपको, दो रेखाओं के बीच में ऐसे, यानी पहले कट और फिर यहाँ पर आपको दिक्कत आई 21 के बाद। फिर 23 पर इस वाली लाइन पर ये एक रेखा ऐसे बनाई थी, ये है साइन, 23 पर काम करेंगे उसमें भी दिक्कत आएगी। 24 से 25, ये देखो, ये 23 ये है, 24 ये है, यानी इस समय के बाद आपने कोई चेंजिंग करनी है, ये चेंजिंग कर ली, ये रेखा ऐसे गई थी, यानी आपने जगह चेंज करी है। 25 ये वाले साल पर आपने काम करा है, यहां 26 पर आप बीमार पड़े हो। अब आ गई बात, ये है ससुराल पक्ष। ये ससुराल पक्ष तरक्की क्यों दिखा रहा है भाई, ये तरक्की क्यों दिखा रहा है, ये ऐसा ससुराल पक्ष में तरक्की वाला क्या सा सिस्टम आ गया, ये तरक्की दिखा रहा है। मैंने कहा इसका लाभ मिलेगा। ये रेखाएं जब बनती हैं, ये जो है साइन जो है, ये करके ये ससुराल पक्ष का है, और इस साल पर ये जो साइन बना हुआ है ये कोई प्रॉपर्टी और काम है। ये 27 साल ऊपर जाते हैं, ये देखो ये क्या है, ये 27 साल, यहां पर कुछ करना है, ये यहां पर मैंने कहा है कि ये अपने अपने बारे में सोचेंगे कि मुझे काम करूं। कुछ लोग काम अपना बिजनेस सोचते हैं, कुछ अपनी जॉब सोचते हैं। मैंने पर कहा था कि अगर जॉब को पैसे देकर करवाना चाहोगे तो बात नहीं बनेगी 27 से 28 साल के बीच में। तो ये जो साइन आया था 27 पर, और ये जो साइन बना हुआ है ये जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड बना है। इस साल के बाद इस पर एक कट का निशान आया हुआ है, ये है 28.5 साल पर फिर बीमारी की रेखा है। अब ये एक ट्रेंगल क्यों बनाया, ट्रेंगल बनाया तो यहां पर ये एक कट का निशान लगा दिया, तो 30 साल 29 साल पर मैंने हेल्थ प्रॉब्लम भी लिखा है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी लिखा है इस पर, ठीक है। अब ये जो साल हैं ये हेल्थ प्रॉब्लम के हैं, ये हेल्थ प्रॉब्लम के हैं 31। अब लोन भी लेंगे, अब देखो ये है टेक्निकल चीजें, देखो कैसे, ये है 29, ये है 30, ये है 31, ये जो रेखा यूं घूम कर गई ना, ये लोन की रेखा है। 31 से 32 साल के बीच में लोन, जिसका संबंध प्रॉपर्टी से होगा, जिसका संबंध प्रॉपर्टी से होगा। अब मुझे बताओ ये साइन किस चीज का है, ये ससुराल पक्ष से रिलेटेड। मैंने कहा है कोई बीमार पड़ेगा 33 साल 10 महीने, 32 साल 10 महीने से 33, जो कि यहां तक बीमार रहेगा। ये 34 साल है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये रेखा प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी, कोई चीज खरीदनी, ये उससे रिलेटेड है 34-35। अब इस पर मैंने लिखा है कि राहु का प्रभाव, कोई ना कोई बीमार भी रहेगा। अब आप लोग ये वाले फार्मूले को पता है, ये फार्मूला किस चीज का है, बताओ ये वाला फार्मूला किस चीज का है, आप किसी को नहीं पता होगा। यहां के बाद ही समझ गया था मैं, अलग होंगे, ये अलग होने के फार्मूले हैं, हो जाएंगे, यहीं से शुरुआत चल रही है। एक्चुअल में तो मैंने यहां पर लिखा है कि 35, 36 और 37, ये जो 37 साल की रेखा है ये हेल्थ प्रॉब्लम को लेके आएगी, और 38 साल पर इस जगह के बाद ही ये साइन आने शुरू हुए थे। मैं तो यहीं समझ गया था, यहीं से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, अलग होंगे। इस रेखा का लिंक इसके साथ है, तो मैं तो वहीं समझ गया था कि 34-35 से ही के बाद से ही इन्हें प्रॉब्लम शुरू होंगी, और 38 साल से लेकर 40 साल के बीच में ये अलग हो जाएंगे, और यहां बीमारी की रेखा दोबारा आ जाएगी। देखो कैसे, 38 से 39 साल के बीच में यहां एक प्रॉपर्टी का साइन आया, और ये साइन ने इसकी जीवन रेखा यहीं से रेखा काट दी। अब ये इनकी नहीं है, इनके घर पर होगी, क्योंकि इस समय पर यह मंगल रेखा पर कट का निशान है। तो यहां पर कोई बीमार हुआ होगा 40 साल तक। देखो समझते रहो। अब मैं प्रॉपर्टी और पिताजी को लेके आऊंगा बीच में, प्रॉपर्टी और पिताजी को लेके आऊंगा। अब वो पूछो कैसे लेके आओगे सर, आप हमें बताइए। देखो समझो, ये जो साइन है यहां पर हम 40 में आए थे ना, ये 40 पे आए थे। अब ध्यान से समझना, ये जो कट के निशान आए ना, ये एक कट का निशान यूं आया, ये करके यूं आया, आया। यहां मैंने लिखा कि दिक्कतें आएंगी, यहां कोई बीमार पड़ेगा, वो होगा
पापा या कोई और होगा। ये रेखा इसके साथ जुड़ी थी, इसके साथ, इसके साथ। ये उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है, ये उल्टा ट्रायंगल बना है, ये एक प्रॉपर्टी है। यानी 42 साल पर ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन करते करते आपके नाम पर या कहीं पर आ जाएगी। अब यही रेखाएं बीमारी की हैं। ये देखो, ये पहले यहां पर, ये फिर ये बीमारी की रेखा, ये कट का निशान। तो यानी यहां फिर कोई बीमार होगा 42 से 43 साल के बीच में। ये हेल्थ प्रॉब्लम है। यहां पर मैंने लिखा फिर कोई ना कोई पिताजी या कोई और भी बीमार पड़ेगा। ये समझ आ गई। अब मैं, ये एक प्रॉपर्टी है, ये वाली, ये वो एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है 43 साल पर। इस पर मैं लिख रहा हूं भाई और कोई दिक्कत, भाई की वजह से या किसी की वजह से कोई दिक्कत आएगी 43 साल पर। यहां पर लॉस भी लिखा है, मैंने लॉस भी लिखा है इस जगह पर, क्योंकि इसने इसको काट रखा। ये एक प्रॉपर्टी का चिन्ह है। ये एक्चुअल में क्या था, ये एक प्रॉपर्टी बनाई यूं करके, यूं थी, इस पर एक राहु का प्रभाव था और ये भाई भी था, ये भाई भी था। अब इतनी डीप बातें तो मुझे समझ आती हैं, आपको नहीं आएगी। कुछ नहीं होता, चीज़ें चलती हैं पर, लेकिन मुझे समझ आ जाता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इन पर चलूंगा। ये जो ये रेखा बना रखी है ना, देखो समझो, ये जो रेखा बनी हुई है ये वाली, ये साइन पीछे से आया था ऐसे करके। अब मैं इस साइन को गलत कहूंगा, यहां भाई भी बोलूंगा और एक पापा भी बोलूंगा। यानी मैंने भाई प्लस पापा बोला, 44 साल पर इन्हें दिक्कत आएगी। अब आपकी लाइफ में मैं यहां पर फिर डाल दूंगा कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, 45 में बीमारी भी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी। क्यों? क्योंकि यहां के बाद ये 44 और ये 45, ये जो चीजें चल रही हैं 45 से 46 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अच्छा एक बात बताओ, ये ट्रायंगल किस लिए आया है? ये ट्रायंगल किस लिए? पीछे से आया ना। मैंने कहा कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी 48 से 49 साल के बीच में यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके फेवर में गई है। लेकिन सर बच्चे का बताना, बच्चे का, अब आप देखो ये कैसे साइन बना है। ये है डेथ का साइन, चाहे मर्डर कह दो आप, मैं तो इसे डेथ नहीं बोलूंगा। पूछो क्यों? अब मैं यहां पर एक वर्ड लिखा कि मैंने, कि इस बच्चे को कहीं बुलाया गया था, और बुलाया गया था, ये गया था। देखो ये पहले ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना, इस रेखा के बीच में ये साइन का क्या मतलब है? इसका मैंने क्या सिखा रखा है मतलब? सर एक जगह से दूसरी जगह पर ये जो साइन है ये इसी के साथ टच हो रहा है ना, 49 साढ़े 49 साल पर। अब मुझे बताओ ये बच्चे का साइन बीच में बना हुआ है या नहीं बना? बना है या नहीं बना? और इस पर मैं एक प्रॉपर्टी बोलूंगा। ये देखो यहां पर सारी चीजें होनी चाहिए। कैसे? ये प्रॉपर्टी है या नहीं है? बेचना या कुछ करना, उसमें दिक्कत आना, ये है या नहीं है? यानी इसका संबंध पहले कहां से शुरू हुआ? ये है 49, ये 48, यहां से शुरू हो रहा है। ये देखो ये संबंध यहां से शुरू हो रहा है। अब आपको मैं समझाता हूं, ये जो बार बना हुआ है, ये बार बन के ये जो बना हुआ है ये क्या है? ये है पितृ दोष को शांत करना। ये कोई बता पाएगा? ये एक स्क्वायर बन के बना है। मेरे को ये लग रहा था, मैंने कहा 50 साल पर सितंबर में, नहीं मार्च में, ये कुछ ना कुछ 50.5 साल पर इन्होंने कुछ करा है उसके बच्चे से रिलेटेड। फिर यहां पर बच्चे से रिलेटेड यानी 51 सितंबर से इन्होंने यहां पर उसके लिए कुछ करा है। ये देखो छोटा सा, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी। ये 6 फुट की कोई चीज बनाकर शांत करना उसको, कोई कि उसकी ऐसी डेथ हो गई है कि उसकी वो पितृ ना बन जाए। तो ये जो कर रहे हो, ये इंडिकेशन यहां पर साफ पता लग रहा है। तो ये 51 साल है, 51 साल है। मैं ये वाले साल पर ध्यान से देखो, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है और टेंशन
दिक्कत यानी कट का निशान 52 पर बच्चे को भी दिक्कत आई होगी और आपके वो भी मैंने बताया था। यानी आप देखो इसमें से मैं ध्यान ही नहीं हटा रहा, ध्यान ही नहीं हटा रहा, नहीं हटा रहा ना। ऊपर चलता हूं। अब मुझे बताओ इस जीवन रेखा पर 49, ये इन 49.5 साल पर बीमारी की रेखा है ना? हाँ है। कैसे मुझे पता? अच्छा एक बात बताओ, इस वाली रेखा का मतलब क्या? इस वाली रेखा पर प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है। एक प्रॉपर्टी को पहले आप एक कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ये देखो समझो, इन ये रेखा आपके बच्चों से रिलेटेड भी है और आपकी प्रॉपर्टी बेची एंड देन उससे रिलेटेड भी है और आपने कोई कंस्ट्रक्शन करी उससे रिलेटेड भी है। ये क्योंकि ये रेखा ऐसे बनी थी, इस पर प्रॉपर्टी बनी थी, मैंने कहा ये तो बड़ी प्रॉपर्टी थी जो बेची थी। अब इसका मतलब ये का मतलब होता है किसी की मदद करना, यानी यहां पर आपकी बच्ची गई है 52 पर विदेश, तो ये पकड़ने की एक आर्ट है। ये तो यही व्यक्ति को पता है, मैंने कुछ नहीं पता करा इनसे, कुछ भी नहीं पता करा। कैसे मैं इन चिन्हों को मैं पकड़ता चल रहा हूं कि इन चिन्हों की अहमियत है, इन चिन्हों की अहमियत है। नीचे चलते हैं तो आपको पता है इस जगह पर ये क्या साइन बने हैं, ये क्या साइन है और ये कट का निशान क्या है? ये 53.5 साल पर कोई ऑपरेशन पेंडिंग पड़ा है, उससे रिलेटेड है। यहां दिक्कत भी आएगी, यहां पर बच्ची को भी दिक्कत आनी है और अभी मैं शादी का बता दूंगा, वैसे वैसे करते रहना। मेरे हिसाब से मैं मार्च तक, इस 53.5 साल तक आपकी बच्ची की शादी नहीं चाहता, क्योंकि आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, पितर को भी शांत कर रहे हो और अपनी बच्ची को भी की शादी कर रहे हो, नहीं करना। अगर यहां पर एक बच्ची विदेश जाती है, वैसे मैंने लिखा 54 पर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वापस आएगी। और 54 पर बच्चे का दोबारा कुछ छोटा मोटा कर दीजिएगा लड़के का, क्योंकि इस समय पर यह प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेचनी भी है। यहां से लेकर 55.5 साल तक मैंने लिखा है कोई प्रॉपर्टी को बेचकर आपका जिसका संबंध ससुराल पक्ष के साथ है, जिसका संबंध ससुराल पक्ष के साथ है, वहां पर आपने कुछ बेचकर एक बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, तो आपका रिलीफ टाइम पीरियड 55 साल के बाद आएगा। 55 पर कोई बीमार भी पड़ेगा, चाहे वो बीबी हो या ससुराल पक्ष से रिलेटेड हो, लेकिन 56-57 पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनेगा। ठीक है, 53.5 पर बीमारी की रेखा है। ठीक है, ये जो साइन है, ये जो साइन बना हुआ है, थोड़ा सा क्लोजअप पे ही दिखाता हूं तो आपको प्रॉपर्टी भी समझ आएगी। ये प्रॉपर्टी है, ये देखो, ये प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी जो है 58 साल तक आपका कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ, यानी 56 से 58 साल के बीच में वो प्रॉपर्टी पहले वाली बिक जाएगी और फिर उसे खरीद का कुछ कंस्ट्रक्शन वो भी करना है। तो यानी यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन इसके बीच में 56 पर भी बीमारी की रेखा है, 56.5 पर भी नुकसान की रेखा है। किसी को पैसा दे दोगे तो वो नुकसान हो जाएगा। ये जो पूरा समय यहां से लेकर यहां तक का है, ये 62 साल है। ये 62 साल के बाद एक प्रॉपर्टी और 63 और 64 साल के बीच में ये एक ट्रायंगल के साथ जगह चेंज। इसका मतलब क्या है? मैंने आपकी लाइफलाइन अब कट होती हुई देख ली है, यानी इस समय पर मैं श्योर ही नहीं हूं कि यहां के बाद आपकी एनर्जी लेवल और खराब होनी शुरू होगी अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी नहीं है। केवल 64 साल तक बताऊंगा, 64 साल तक। ठीक है, देखो समझाता हूं ग्राफ पर। माइंड लाइन के बीच में एक रेखा बनी है, एक चिन्ह बना है यहां पर, देखो ये 28वां साल था, ये 27 साल था। इसको सीधा करता हूं, आप ध्यान देना। इस समय पर एक साइन है जो कि ससुराल पक्ष से रिलेटेड है। देखो ये 27 साल पर ये जो साइन बना है ना, ये वाला जो साइन बना है, ये ससुराल पक्ष से रिलेटेड है। अब
ये कहाँ देखा, माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में जिसका संबंध जो था ना, वो यहां से होते हुए सूर्य पर्वत पर जा रहा है। अब यही सारी चीजें मैंने ग्राफ में भी बनाई है। राइट हैंड को ऐसे भी चेक करते हैं। ये देखो, ये जो बीच वाला जो समय है ना, ये 27 से 28, इसका लिंक ससुराल पक्ष से है, जिसका संबंध प्रॉपर्टी से है। ठीक है। अब आपको मैंने कब से बताया था, 14 साल से, 14 से 15 के बीच में प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह, ये जो संबंध है, ये जो साइल है, ये 15 हेल्थ प्रॉब्लम, 16 से किसी दूसरी जगह पर कंस्ट्रक्शन की सोचना, जिसका लिंक 18 साल पर आएगा। इसके बीच में कोई 17 और 18 में बीमार पड़ेगा। अब 20 साल पर कोई काम करना चाहोगे और फिर आपको 21 में नुकसान हो जाएगा। फिर मैंने लिखा 21 से 22 में आप सोचोगे एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज। 23 में फिर सोचोगे काम करने के लिए। 24 पर आकर आप 24 से 25 के बीच में ये क्या है, जगह चेंज है ना, जगह चेंज कर लोगे। 25 पर काम शुरू करा और यहां 26 पर आपके काम में भी दिक्कत और हेल्थ प्रॉब्लम भी, ये आ गई हेल्थ प्रॉब्लम। 27 पे ये वाला एक ससुराल पक्ष लिखा है, तरक्की की रेखा, तरक्की यानी लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा। वहीं पर मैंने यहां 27 में बना रखा है, समझते रहो, बनाया हुआ है। फिर मैंने लिखा 28.5 में यहाँ बीमारी की रेखा। 29 साल पर ट्रेंगल, यहाँ नहीं, बीमारी प्लस ट्रेंगल, ये कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ करवाना चाहते हैं, फिर बीमारी की रेखा है। यहाँ पर 31-32 में प्रॉपर्टी, लोन लेकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करोगे। एक ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई बीमार पड़ेगा। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड 34 पर एक्टिविटी बेचना और उसे कुछ करना, ये मैंने यहाँ पर लिखा है ये। फिर मैंने लिखा है 37 पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 38 तक आते आते आप यहां से लेकर यहां तक में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाओगे, अलग हो जाओगे। यहां कोई बीमार पड़ेगा। 41 में कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ेगा, ये पिताजी निकले और इनका मैंने यहां पर लिखा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपके घर पर हुई है, वसीयत अपने नाम पर कराई है। 42 साल पर आकर जो है फिर पापा को कोई दिक्कत आ गई है, फिर उनका फिर एक एक्सीडेंट यहां पर हुआ था, एक यहां पर हुआ था। 43 में मैंने लिखा लॉस होगा, इसमें कंसर्न भाई का और प्रॉपर्टी का आएगा। फिर मैंने लिखा कि 45 साल पर यहां पर आकर 44 साल पर, 44 साल के करीब करीब में भाई और पापा से रिलेटेड कोई परेशानी आएगी। 45 से 46 साल के बीच में मैंने कहा प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें यहां पर रहेंगी और 48 पर इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मैंने लिखा है किसी बच्चे को बुलाया जाएगा, यहां पर ये इसकी डेथ या मर्डर हो जाएगा, जिसका संबंध इस प्रॉपर्टी के साथ था। यहां पर आपने उसके पित्र को शांत करते करते आपने 50 में भी कोई एक्टिविटी करी, इसमें भी दिक्कत आई थी आपको। 51 पर आपने उसका चीजें का ओके करा है। 52 पर आकर बच्चे को भी दिक्कत आई है आपके, ये लड़की को कुछ छेड़ाखानी करी गई थी, यहां मैंने ये चीजें, यहां पर एक ये, इसके अलावा आपके लड़के से रिलेटेड भी मैंने लिखा है कोई एक्टिविटी होगी। ठीक है। अब 53 पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। अब ऊपर चलते हैं, ये है एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन, एक प्रॉपर्टी बेचना, यहां पर आपकी लड़की गई है। अब ये जो रिश्ता है, ये जो रिश्ता है, ये जो साइन बना है ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे बना है, इसका मतलब होता है बच्चे का। अब यहां पर ये गलत मैंने क्रॉस लगा रखा है, यानी ये लड़की तंग करेगी। अब ये लड़की वहां जाकर कुछ माँ बाप की बात नहीं मान रही, दूसरे यहीं पर इन्होंने रिश्ता पक्का करा है। ये लड़की भी मैंने लिखा है कि ये अपनी चलाएगी। अब यहां पर अपनी चलाएगी, मैंने कहा है वो वाला कंसर्न इस प्रॉपर्टी के गांव से है, आपका लेना देना, उसका रिश्ता यहां हुआ होगा। हाँ जी, यहीं से इसके उसके आसपास हुआ है। अब देखो यहां पर मैंने कहा है कि ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 53-53.5 साल पर ये राहु के प्रभाव है। ये लड़की अब ये शादी कर रही है और मैंने कहा ये भी शायद प्रेम विवाह होगा, और इस लड़की को पता है कि पहली बहन से रिलेटेड वो कोई जगह चेंज कर रही है। अब बताओ इतनी बातें कैसे बता रहा हूं, पता नहीं क्यों मुझे पता लग जाती है। मैं रियली कहता हूं, मुझे हाथ देखकर सब कुछ समझ आ जाता है। ससुराल पक्ष डाला है ना, देखो इसका संबंध, प्रॉपर्टी का संबंध ससुराल पक्ष से होगा। ये देखो ससुराल पक्ष से होगा, ये एक प्रॉपर्टी है जिसका संबंध ससुराल या उसके आसपास से रिलेटेड होगा। वो प्रॉपर्टी पहले बिकेगी यहाँ पर और यहाँ से रिलेटेड फिर वो आप बेचकर आप यहाँ पर एक बड़ी प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर 56 साल तक आएगा।
56 से 57, 54 साल पर अपनी बेटी को विदेश से रिलेटेड भेजना, 53.5 पे ऑपरेशन होगा। यहाँ नहीं तो बच्ची को भी दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने कहा है कि 53.5 साल तक कोई भी शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डन। आप अभी जियोगे, बट लेकिन मैंने लिखा है दिक्कत तो आएगी, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि 53.5 पर किसी और व्यक्ति की भी तबीयत खराब होगी। अब यहाँ ससुराल पक्ष में कोई बीमार पड़ेगा 55 साल में, 55 से 56 साल में प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, 56 पे मैंने लिखा हेल्थ प्रॉब्लम दोबारा आएगी। बहुत है इनके हाथ में, 29 साल से ये परेशान चल रहे हैं, कभी बीमारियां घर से निकल ही नहीं रही हैं, बिलीव करोगे? तो यहां 56.5 पे, इसका मतलब होता है ऊपर वाली रेखा पर पैसे मत दीजिएगा। ये है प्रॉपर्टी पर कोई कंस्ट्रक्शन करना 58, 59 पे। 59 पे फिर मैंने लिखा है पैसा किसी को मत देना, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 60 पे पैसा मत देना। 62 साल के बाद मैंने लिखा है कि 62 के बाद हेल्थ प्रॉब्लम, और 63, 64 में कोई जगह चेंज जिसका संबंध प्रॉपर्टी किसी के नाम पर करना, किसी बच्ची के नाम पर कुछ करना। ठीक है, तो यानी अभी आपको क्लैरिटी मैं दे देता हूं कि ये जो बच्चा है, ये वाला जो बच्चे की डेथ हुई है, ये इसका संबंध इसके साथ है, और यहीं से मेरे को समझ आई थी, बुलाया गया है और उसका मर्डर हुआ है, ये कहीं इसी गांव या इस प्रॉपर्टी के साथ है कुछ ना कुछ संबंध। तो अगर आप ये कहो कि मुझे पुलिस केस करना है, मैं जीतूंगा, नहीं जीत सकते। कोई भी ऐसा साइन नहीं आ रहा जो कि पॉजिटिविटी का साइन आ रहा है, जो कि मैं कहूं इसका मतलब है आप बहुत टेंशन में हो। इस बच्ची को आपने भुला दिया कि ऐसे बच्चे तो नाक कटाते हैं, ये वर्ड बोले थे मैंने आपको। जो लड़की आपकी भाग कर गई है या वो विदेश गई है, वो उसके से रिलेटेड जो शादी करना चाहती है, ये नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगी, ये पछताएगी, ये पछताएगी। सही कह रहा हूं, पछताएगी, देख लेना। और इस बच्ची की बातें आपकी लड़की को भी पता है, ये रेखा यहीं से आकर यहां पर बन रही है, और यहीं पर आप बच्ची की शादी करना चाह रहे थे ना। ये देखो, ये साइन ही बना हुआ है। मैं समझ रहा था ट्रैंगल विद साइन बच्चे का, यानी ये कंसर्न ही यही है। प्रॉपर्टी जिस जगह पर रिश्ता हुआ है, मैंने कहा वो उनके पास भी प्रॉपर्टी है, ठीक प्रॉपर्टी है उनके पास। तो शादी करनी हो तो फिर वही मैं मार्च के बाद ही कहूंगा। ठीक है, और विदेश अगर हो तो 54 के बाद है। अगर प्रॉपर्टी बेचनी हो तो आप बेच सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं बेच सकते, लेकिन मैंने 53 साल, 53.5 के बाद आपको कहा है बेचने के लिए प्रॉपर्टी को, यहां तक नहीं, इसके बाद ये प्रॉपर्टी पर एक क्रॉस का निशान है, बिकना उसका भी एक पार्ट रह जाएगा, और वो भी बेचना चाहो तो 56-57 तक आप उसे खरीद कर फिर कंस्ट्रक्शन करके आगे बढ़ोगे। तो मैंने तो आपकी लाइफ में सारा बता दिया, जिसमें आपकी वाइफ की हेल्थ और आपके ससुराल पक्ष से भी कोई बीमार, लेकिन बीमारी घर से जाती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, इतना रिलीफ मिल सकता है 56 साल, 55 साल, 55.5 साल के बाद से, कि जितनी प्रॉब्लम आप झेल रहे थे, कहां से, इस साल से, ये जो यहां से वसीयत हुई है ना, यहां से जो झेल रहे थे, अब नहीं झेलोगे इसके बाद से। इसके तो भाग्य उदय, उदय मैं नहीं कहता भाग्य उदय होगा, ये तो भाग्य उदय वाली तो बातें ही नहीं। बीच बीच में लाभ भी मिल रहा है, बीच बीच में प्रॉपर्टी भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, लड़कियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी चल रही है, शादियां भी करानी है, बच्चे का भी टेंशन है कि बच्चे का जो है पितृ शांत हो जाए। अभी शांत नहीं होगा, मैं तो साफ कह रहा हूँ, 55 साल तक तो आपको बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। ठीक है, लड़के से रिलेटेड, और लड़कियों से भी मैंने बताया कि उसके बाद ही ठीक होता हुआ दिखेगा। तो आपको उपाय कौन से करनी है, देखो याद रखना, ये सारी चीजें आपके हाथ के हिसाब से बताऊंगा। एक राहु तो बहुत ही तंग कर रहा है आपको, बीमारी के लिए भी पकड़ में नहीं आती है, और वैसे भी घर और परिवार में पूरा पूरा घुसा हुआ है, पूरा पूरा। मैं आपको कोई अथॉरिटी नहीं देता कि आप केस करो और जीतोगे, नहीं जीत सकते हो। यहां पर आपके बच्चे से रिलेटेड तो एक कसक रहेगी रहेगी लड़के, और वैसे ये मर्डर ही कहूं तो होगा, बुलाकर किया गया है डेफिनेटली, ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये मैं श्योर हूं। वो टेक्निक हो सकती है उन लोगों की किसी की, बट है इसका संबंध इससे, श्योर हूं 100%। इस पर अगर पुलिस ही कार्रवाई कर सकते हो, समझ गए होगे कि मैं कहां इशारा कर रहा हूं।
तो आप वहां पर जा सकते हो, कर सकते हो, लेकिन उसमें लाभ नहीं मिलेगा, ये भी श्योर हूं, ये भी श्योर हूं। ठीक है। देखो, लाइफ में राहु तंग कर रहा है, गुरु तंग कर रहा है। गुरु परिवार को बताता है, परिवार में ही तो सब कुछ चल रहा है, शुरू से आखिर तक परिवार में ही तो चल रहा है। अब देखो, आप लोगों ने क्या समझा था, ससुराल पक्ष से रिलेटेड रेखाएं, मैंने क्या कहा था, शुक्र का संबंध, शुक्र का संबंध अगर कहीं से जीवन रेखा से निकलते होते हैं तो कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलता है, यानी उस जगह पर या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। ये रेखाएं वो बना रखी हैं भाई, ये तरक्की की रेखा ऐसे बनती है। देखो, मैंने तो ससुराल पक्ष को 27 पे ही समझ लिया था, मैंने इसी रेखा को यहां से ही समझ लिया था। मैंने कहा ये तरक्की की रेखा बनी है, यहां पर भी वही साइन बने हैं, तो मैं समझ गया था कि इसका संबंध यहां से होगा। और वैसे अगर टीचिंग में, पामिस्ट्री में कहो तो वहां पर क्या चीजें सिखाई जाती कि लाभ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बट लेकिन एक्चुअल में एडवांस पामिस्ट्री अलग होती है। अब मुद्दा क्या है कि यहां तक आप अपनी लाइफ में पूरा का पूरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते ही रहोगे 62 साल तक। और मैंने क्या कहा, 63-64 में फिर जगह चेंज, फिर प्रॉपर्टी पर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये संबंध था एक ऑफशूट का, यानी आपका एक भाग्य रेखा जिसका संबंध यहां से बना दिया गया था और यहीं से शुरू हो रही थी। ये कौन सा साल बताया था आपको, देखो कहां से शुरू हो रहा है, ये 20वां साल था आपका, ये 20 साल था, ये 18 साल था। ये कहां से रेखा शुरू हुई है, 17 साल से शुरू हुई है। बताना जरा, आप 17 और 18 के बाद फिर घर को चेंज करना और गांव में कोई चीज बनाना, ये सब कुछ यहीं से मेंशन था ना। अब आपको समझ आ रही है कि एडवांस पामिस्ट्री क्या होती है। तो गुरु आपका डिस्टर्ब्ड है, राहु आपको तंग कर रहा है, घर परिवार से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, यही तो चल रहा है पूरी जिंदगी में। चेस किसकी हो रही है, चेस बताओ किसका हो रहा है, ये चेस किस चीज के लिए कर रहे हो आप, ये बच्चे हैं, बच्चों का फ्यूचर ठीक हो जाए, आपका आपका संबंध ससुराल से भी लेके आ रहा है, यानी वहां से रिलेटेड चीजें हैं। इन पर तो दाग लगे ही हुए हैं, आपकी फैमिली हो गई, खुद हो गया, कुछ हो गया, वहां से तो प्रॉब्लम चलेगी चलेगी। लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में ये जो डायमंड है अच्छा होता है ऐसे नहीं कहते, इसमें ये केतु है, केतु पूरी जिंदगी जो है, मैंने इनसे रिलेटेड आपका जीवन का संबंध जो था ये पूरा, ये कहां से कहां तक है, इसका संबंध इसके साथ है। इसके बाद आपकी लाइफ में मैंने कहा यहां के बाद तो मैं कर ही नहीं रहा एनालिसिस, मुझे प्रॉब्लम आपकी हेल्थ में दिख रही है, लेकिन मैंने कहा है बच्चों से रिलेटेड आपको फिर भी एक बच्चा तो आपका चला गया, एक लड़की मुझे दिक्कत दे रही है, बाकी इतना मुझे आपकी लाइफ में इतना नहीं लग रहा कि आपको कोई ज्यादा सहना पड़ेगा बच्चों से रिलेटेड। लेकिन हां इतना है कि आप अपने लिए बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हुए मिलोगे। ये होता है चेजिंग, ये होता है जिसका संबंध ससुराल, प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड फायदा से भी होता है। ये है पूरे एनालिसिस की निचोड़। तो आपका गुरु डिस्टर्ब्ड है, समझते रहिएगा, गुरु डिस्टर्ब्ड है, आपका राहु तंग कर रहा है। और दूसरी बात, कभी भी सूर्य पर्वत पर ये जो गड्ढे आ जाना, ये दाग आ जाना, ये जो चीजें होती हैं, या तो ये रेखा स्ट्रांग हो या ये ना हो, ये टेढ़ी मेढ़ी ये चीजें नहीं होने, तो मैं सूर्य का उपाय भी दूंगा। क्योंकि सूर्य का उपाय, जिसका सूर्य डिस्टर्ब होता है ना, उसके बच्चों का सूर्य डिस्टर्ब रहता है, याद रख लेना। बाकी आपकी लड़कियों से रिलेटेड बस इतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि पिता के हाथ में कब बच्चे की शादी, कब क्या है, तो मैं यहां पर डिले करा रहा हूं 6 महीने शादी को। और आप क्या ऑपरेशन करा सकते हो यहां पर, नहीं तो 53.5 तक बीमारी बढ़ सकती है, और इस पे आपके अलावा आप कोई और भी बीमार होगा। तो जहां जहां बीमारी की रेखा बताइए वहां पर ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये एडवांस पामिस्ट्री है, इसमें सब कुछ मिलता है। धन्यवाद।